हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है या फिर इस समय आप किसी कंफ्यूजन में हैं, तो हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आंसर करना चाहते हैं आपके उस क्वेश्चन का, या फिर क्या गाइडेंस बेसिकली आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर टाइम लिमिट आती है तो डेफिनेटली मैं आपको टाइम यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो मैं यही बोलूंगी कि एग्जैक्टली टाइम से रिलेटेड मत पूछिएगा, अगर वो आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि वहां से आपको गाइडेंस भी मिल पाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है आपको इस वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक करके, और एक क्वेश्चन को चूज कर लीजिए जो भी इस टाइम पीरियड में आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, जो चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उस क्वेश्चन को आप पूछ लीजिए अपने माइंड में। रखिए उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने नाम को, जो करेंटली आप नेम, फुल नेम अपना यूज कर रहे हैं, उस नाम को 3 बार बोलिए अपने मन में, और फिर उस क्वेश्चन को पूछिए अपने डिवाइन टीम से। प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, तुला राशि, जो भी क्वेश्चन लिब्रा तुला राशि वाले इस समय पूछ रहे हैं, उनको आप क्या आंसर देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए लिब्रा तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, अपने आप से ये गिरा है जो कि है परफेक्ट टाइमिंग। पहला मैसेज आपके लिए एंजल्स की तरफ से, और बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। लिब्रा तुला राशि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लिए आप क्या उनको कहना चाहते हैं, क्या मैसेज। ठीक है, यू आर गुड इनफ। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वाओ, मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा है, पर मैसेज बड़े प्यारे आ रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए लिब्रा तुला राशि, आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये मैसेज आ रहा है मुझे ना, यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि ये जो भी क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी ना इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। स्टेबिलिटी की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, या कुछ भी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंग एक मैं स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है अभी, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप किसी काम के करने के बारे में पूछ रहे हो ना, तो ये परफेक्ट टाइम है, कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका क्वेश्चन अगर एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, तो परफेक्ट टाइमिंग किस चीज का है, अलाइनमेंट में आने का। ठीक है, आपको बेसिकली अलाइनमेंट में आने के लिए आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर बोल रही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेने वाली कोई चीज नहीं है, ये जस्ट आपका एक क्वेश्चन था अलग तरीके का, कि ये काम मेरा कब होगा या क्या है इस चीज के रिगार्डिंग, तो आपको अलाइनमेंट में आने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को अलाइन करो, ट्रस्ट करो प्रोसेस पर, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में आप अलाइनमेंट में हो नहीं, ठीक है। आपको ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अलाइनमेंट में नहीं हो इस टाइम पीरियड में, आप बहुत कंफ्लिक्टेड माइंडसेट में हो, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, वो भी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है इस क्वेश्चन को लेकर के, इस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। मे बी ये बच्चों के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है।
डेफिनेटली, मतलब किसी चीज को लेकर के आप एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को ना आपको छोड़ने की भी जरूरत है, कुछ चीजों को लेट गो करने की भी जरूरत है। आप किसी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ दो। यूनिवर्स कह रहे हैं छोड़ दो, चीजें अपने तरीके से होंगी। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और इसके नीचे का जो मैसेज है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि बैलेंस योरसेल्फ। ओह माय गॉड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कितने मैसेजेस लूं आपके लिए? देखिए, लक इज ऑन योर साइड, कॉन्फिडेंस इज योर की। देखिए, यहाँ पर ये मैसेजेस डायरेक्टली ये दे रहे हैं कि यहाँ पर चीजें अपने परफेक्ट टाइम पर होंगी, और ये एक परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि आप अलाइनमेंट में आए, ताकि चीजें जल्दी से जल्दी आपके हक में हो पाए, वो सक्सेस, वो चीज आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। समझ रहे हो आप? और अगर आप ये पूछ रहे थे कि आप एक राइट पाथ पर हो या नहीं, डेफिनेटली आप राइट ट्रैक पर हो। डाउट्स को रिलीज कर दो, डाउट्स को रिलीज कर दो। यहाँ पर क्या चीज है जिस चीज को आप पकड़ के चल रहे हो, जिस चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्या चीज है? विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, किस चीज को पकड़ के चल रहे हैं? आप अपने इमोशंस को पकड़ के चल रहे हो, बहुत ही स्ट्रांगली आप अपने इमोशंस को पकड़ के चल रहे हो, जिस वजह से यहाँ पर एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में, या फिर ये चीज जो भी है ना, ये चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप इमोशंस में बह रहे हो, इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं आपके इस टाइम पीरियड में। नेगेटिव इमोशंस में आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, आप लोग अपने इमोशंस को रिलीज नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पीरियड में। रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। किस तरह के थॉट पैटर्न में हुआ, क्या चीजें आपको रोक रही हैं, क्या चीजें आपको स्टक कर रही हैं इस टाइम पीरियड में, उन एनर्जीज को रिलीज कीजिए। क्योंकि इस मैसेज के लिए अगर येस नो में आप आंसर पूछ रहे थे, तो ये बिग बिग येस है, बट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको खुद को बदलना होगा, आपको खुद के भीतर जाना होगा, खुद में। देखिए, ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ओ माय गॉड, बैक टू बैक, ओ माय गुडनेस। ट्रस्ट है और अपॉर्चुनिटी है, और इट्स अप टू यू। एग्जैक्टली, ये चीज आप पर निर्धारित है, आपके माइंडसेट पर निर्धारित है। मैं यहाँ पर ये चीज कहना चाहूंगी कि आपके जीवन में ये जो सक्सेस है या फिर ये जो चीज है, इस चीज को आप तभी पा पाओगे अगर आप उस माइंडसेट में रहते हो। तो अगर आप ओवर थिंकिंग में बंधे रहते हो, चीजों को अपने तरह से चलाने की कोशिश करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या नेगेटिव माइंडसेट में रहते हो, तो उतना ही डिले होगा आपके लिए। वो चीज है आपके लिए, वो पॉसिबल है, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप मानोगे, जब आप उस एनर्जीज में टैपिंग करोगे। समझ रहे हो आप? ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बोला जा रहा है, आपको एक्टिव बेसिकली किस तरीके से, देखो आप ना डर रहे हो, कुछ नया अपनाने से डर रहे हो, कुछ नया शुरू करने से डर रहे हो, एक डर है आपके अंदर, एक चेंज लाने से डर रहे हो आप। ओके, क्योंकि फूल की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक है। ये बॉटम ऑफ द डेक एक शेडो में की एनर्जीज में आता है, शेडो है ये अगर नॉर्मल में आएगा तो ये आपको ये बता रहा है कि आप रेडी हो एक नई जर्नी के लिए, एक चेंज के लिए। बट ये शेडो में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि आप चेंज नहीं हो, आप डर रहे हो। तो उस डर को रिलीज करो। आप जैसे किसी चीज को पकड़ के बैठे, नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए, अगर ये चेंज ऐसा हुआ या वैसा हुआ, या इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसमें जाने क्या होगा। नो, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है। अगर आप ओवर थिंकिंग बंद कर दो, अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लो, अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर दो, तो सब कुछ बढ़िया है। जरूरत है तो आपको अलाइनमेंट में आने की, और ये परफेक्ट टाइम भी चल रहा है। आपको बोला जा रहा है आपको एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, आपको अलाइनमेंट में आने की जरूरत है। जैसे ही आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपके लिए वो चीज अवेलेबल है, ये सिचुएशन आपके हक में जा रही है, ये चीज आपको मिल रही है। समझ रहे हो आप? तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी तरफ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, क्योंकि आप डाउट्स की एनर्जीज में हो। आप अगर आप किसी जॉब को लाना भी चाह रहे हो, तो आप चेंज के लिए नहीं अवेलेबल हो, आपको डर है अंदर से, फियर है अंदर से, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर भय है, आप बदलाव से डर रहे हो, आप बहुत ज्यादा डाउट्स की एनर्जीज में जा रहे हो। तो वो काम मत कीजिए, डेफिनेटली रिस्क लीजिए। फूल का कार्ड रिस्क लेने के लिए बोलता है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए आपको। यहाँ पर मैं भी नहीं बोल रही कि आप आंख बंद करके कूद जाओ, कैलकुलेटिव रिस्क लो, थोड़ा प्रैक्टिकल,
थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट में आना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं, मनी है आपके लिए, अबंडेंस है आपके लिए, फैमिली मनी इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, मनी स्टेबिलिटी, करियर फोकस्ड हो सकते हो आप लोग इस टाइम पीरियड में। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, आगे बहुत चीजें आ रही है, बट अभी आपको अपने नेगेटिव माइंडसेट को रिलीज करना होगा। खुद पर काम कीजिए इस टाइम पीरियड में, खुद की ऊर्जा पर काम कीजिए, खुद को अलाइनमेंट में लाइए, बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपनी नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, वाटर थेरेपी यूज कीजिए, ठीक है, वाटर को यूज कीजिए रिलीज करने के लिए, हील करने के लिए, खुद को नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। और ये जो भी समय चल रहा है ना इस टाइम पीरियड में, एक बिगर पिक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। आप जो कर रहे हो बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हो, बहुत बेहतर कर रहे हो, बस अलाइनमेंट की जरूरत है यहाँ पर। आप अपने आप को बहुत ज्यादा कम आंक रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो, अपनी सिचुएशन पर, इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा डाउट्स उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो लिटरली। तो यूनिवर्स कह रहे हैं मत उठाओ, समझ रहे हो, अपने हार्ट चक्रा पर आपके लिए ना चक्रा 7 चक्रास हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 चक्रास ब्रेसलेट वियर कर सकते हो आप, 7 चक्रास के बीज मंत्रा की हीलिंग कर सकते हो आप, उनकी फ्रिक्वेंसी आप सुन सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपका हार्ट चक्रा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हार्ट चक्रा पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको 7 चक्रास ही बोलूंगी, 7 के 7 चक्रास आपको हील करने की जरूरत है। अगर इन केस अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है 7 चक्रास के लिए करना, तो आप सिर्फ हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिए राइट नाउ। ओके, ये एनर्जी आपके लिए आ रही है, तो ये बिग 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 यस है। पर ये तभी है बिग यस, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस एनर्जीज में हो। आपको अलाइनमेंट में आना होगा इस टाइम पीरियड में लिब्रास, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और बिल्कुल भी चेंज से, बदलाव से डरो मत। अगर कुछ शिफ्ट करना चाह रहे हो, करियर शिफ्ट करना चाह रहे हो, जॉब बदलना चाह रहे हो, या फिर कंपनी चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी डरो मत, कुछ भी हो सकता है, XYZ ये कुछ भी हो सकता है। विश्वास रखो, विश्वास में कमी आ रही है, फेथ में कमी आ रही है, ट्रस्ट में कमी आ रही है, ठीक है। तो यस माय डियर लिब्रास, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।